मैं करता हूँ। वैसे तुमने कभी चर्च में छी, एक बार कॉलेज स्टाफ रूम में किया था। सिर्फ किस? तुमने भी ऐसा कुछ नॉटी किया? हाँ, टेनिस कोर्ट में, बुर्ज खलीफा की बालकनी में, एक बार गाड़ी में और एक ट्रेन समझ के गई, वॉशरूम समझ गई, में। समझ। हालेलुया, सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में नए मुद्दे के साथ आया हूँ मेरे प्रिय भाई बहन। आज का जो मुद्दा है मेरे प्रिय ना, वो सीरियस है और उस मुद्दे के बारे में बात करना चाहूँगा कि ये मुद्दा जो है मेरे प्रियानो एक अटैक के ऊपर है। किस प्रकार अटैक किया गया है। ये अटैक क्रिश्चियनिटी के फेथ पर है, ये अटैक मेरे प्रिय क्रिश्चियनिटी पर है, ये अटैक पूरी कौम पर है, ये अटैक कहीं ना कहीं मेरे प्रियानो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर है। क्रिश्चियनिटी की भावनाओं को, एक मसीहत की भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर है। और ये जो हुआ है मेरे प्रियानो, बड़ी दुख की बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा, आपने देखा मेरे प्रियानो कि जो अभी जो फिल्म आई है रिसेंटली मेरे प्रियानो, उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने वहां पर चर्च के अंदर मेरे प्रियानो किस चीज का दुरुपयोग किया। चर्च में ये सिद्धार्थ मल्होत्रा कुछ बातों को कहता है शूटिंग के दौरान। जिस फिल्म की शूटिंग हुई है वो चर्च के अंदर हुई है और चर्च को इसका क्या बनाया गया, एक चर्च को इस चीज का हंसी का पात्र बनाया गया, एक जोक का पात्र बनाया गया और कहीं ना कहीं हैरिस करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को फिर एक बार टारगेट करने की कोशिश की गई। और अभी नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसी चीजें हम कई बार देख चुके हैं। ये सिद्धार्थ मल्होत्रा कहता है चर्च वो करने की जगह है। वो का मतलब आप समझते हैं वो क्या है? वो का मतलब है सेक्स की बात हो रही है यहाँ पे। धर्म स्थल पे ये रिपेंट्स और कन्फेशन करने आए हैं और ये इस तरीके की बात करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो सबसे पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप को आपके सामने लगाना चाहूंगा। पहले आप वीडियो क्लिप देखिए और फिर हम इस मुद्दे के बारे में बात करते हैं। देखिए वीडियो क्लिप। वैसे मैं तो थोड़े मस्ती वाले कन्फेशन एक्सपेक्ट करता हूँ। वैसे तुमने कभी चर्च में छी, एक बार कॉलेज स्टाफ रूम में किया था। सिर्फ किस? तुमने भी ऐसा कुछ नॉटी किया? हाँ, टेनिस कोर्ट में, बुर्ज खलीफा की बालकनी में, एक बार गाड़ी में और एक ट्रेन समझ के गई, समझ वॉशरूम गई, में। समझ। जैसे आपने वीडियो क्लिप में देखा मेरे प्रिय भाई बहनों, चर्च में रिपेंट्स और कन्फेशन का मतलब क्या होता है। चर्च में रिपेंट्स कन्फेशन का मतलब क्या होता है। एक कन्फेशन का मतलब ये होता है कि एक पश्चाताप करने का मतलब ये होता है कि जो मैं कर रहा था आज तक वो गलत है और जो मैं कर रहा था वो गलत है और उस जिंदगी से अब मैं क्या हो चुका हूँ, अब उस जिंदगी से मैं जुदा हो चुका हूँ, उस जिंदगी से मेरा अलगाव हो चुका है। वो जिंदगी जो मैं गलत तरीके से जी रहा था उसको रिपेंट्स, उसको पश्चाताप बोलते हैं। खुदा के आगे तौबा करना, पश्चाताप करना। और चर्च एक कन्फेशन की जगह है और जब ये कन्फेशन करने आए हैं तो ये बंदा ये कहता है वहां पे कि वो करने की जगह है। वो का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। वो का मतलब चर्च एक धर्म स्थल की जगह है, चर्च एक प्रार्थना सभा की जगह है, चर्च एक इबादत की जगह है। वहाँ ये किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ किस चीज़ का ये उपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी दुख की बात है हमें। और मैं बताना चाहता हूँ, आप हमेशा क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बुरी चीज़ें क्यों दिखाते हैं चर्च में। कभी नेगेटिव चीज़ें, आप हमेशा नेगेटिव चीज़ें क्यों दिखाते हैं। कभी आप पॉजिटिव चीज़ भी दिखाया करिए। अगर आप नेगेटिव चीज़ दिखा रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ भी तो दिखाओ कि चर्च एक धर्म स्थल है, चर्च एक प्रार्थना करने की जगह है, चर्च एक पश्चाताप करने की जगह है, चर्च एक कन्फेशन करने की जगह है, चर्च एक खुदा के पास आने की जगह है, चर्च एक उसकी आराधना करने की जगह है, चर्च एक आत्मिक समर्पण, अपने आप को सिलेंडर करने की जगह है, चर्च एक परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। पर ये जो है चर्च इन चीज़ों को दिखाता है, पर चर्चों को आप अपनी फिल्म में क्या दिखा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये जो मैं आपसे बोल रहा हूं। और मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं, ऐसी वीडियो मैं बनाना भी चाहता हूं, पर वैसी वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है ताकि जिन जिन शहरों में ये वीडियो जाए वो इस पिक्चर के खिलाफ रिपोर्ट करें।
थानों में रिपोर्ट करें, अपने नज़दीकी थानों में रिपोर्ट करेंगे इस तरीके की जो फिल्में बन रही हैं और मसीह समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की भावनाओं को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है, मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरीके की ये जो चीज़ें हैं जो रुकें और इसका खंडन किया जाए, इसका विरोध किया जाए। और मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा से कहना चाहता हूं, आप लोगों को क्या चाहिए? मसाला चाहिए। आप लोगों को क्या चाहिए? बॉलीवुड वालों से कह रहा हूं मैं, आप लोगों को मसाला चाहिए, आप लोगों को क्रिएटिविटी चाहिए, ऐसा कंटेंट चाहिए ऐसा। और आप इस कंटेंट को, क्रिएटिव को निखारने के लिए आप क्या है, चर्चों का सहारा लेते हो और आप क्या करते हो, क्रिश्चियनिटी का सहारा लेते हो। और क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है आप लंगड़े लूड़े हो चुके हो, तब आप ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर, तब आप एक सहारे का, आप बैसाखियों का प्रयोग कर रहे हो। बैसाखी का मतलब आप क्रिश्चियनिटी का सहारा ले रहे हो अपने आप को प्रमोशन करने के लिए। आप ऑलरेडी फेमस हो, तब तो आपको इन चीज़ों का सहारा लेकर फिर क्यों अपने आप को फेमस करने की कोशिश करी जा रही है? आप अपने आप को फेमस नहीं कर रहे हो, आप तो ऑलरेडी फेमस हो। पर कहीं ना कहीं मैं आपको भाइयों बहनों बताना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ें करके कहीं ना कहीं ये क्या करना चाहते हैं मालूम है आपको? कहीं ना कहीं ये क्रिश्चियनिटी को टारगेट करना चाहते हैं, क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाना चाहते हैं और इस तरीके का हमारे फेथ को अटैक करना चाहते हैं। हमारे फेथ पे अटैक हुआ है ये। अगर आप हमारे लिए आप हमसे कुछ भी कह लो, आप हमसे कुछ भी कह लो, बुरा भला कह लो, हम सुनने के लिए तैयार हैं। पर अगर हमारे फेथ पर अटैक होगा, हमारी भावनाओं पे अटैक होगा, तो हमें बोलना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखें, बोलना तो पड़ेगा। ना चाहकर भी मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। क्यों बनानी पड़ रही है? इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि हमारे फेथ पर अटैक हुआ है। और इसमें इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि आप एकजुट हो जाइए मसीहों भाइयों बहनों, कि जब इस तरीके की चर्चों, इस तरीके का सहारा लेकर चर्चों का मजाक बनाया जाता है, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठानी चाहिए आपको। अब आप कहेंगे कि हम, अब बॉलीवुड कहेगा इस चीज़ को, हम ऐसे तो हॉलीवुड में भी दिखाते हैं, तो हॉलीवुड में नेगेटिव नहीं दिखाते हैं, पॉजिटिव भी दिखाते हैं। उनमें नाम ऐसे नहीं होते हैं, रघुवंशी उसमें नाम ऐसे नहीं होते हैं, मोहन उसमें नाम क्या होते हैं मालूम है? उसमें नाम होते हैं पीटर, पॉल। फिर आप अपनी फिल्मों में ये क्यों नहीं दिखाते हैं? अरे कभी कभी अपनी फिल्मों में प्रचार भी दिखा दिया करो, एक सरमन दिखा दिया करो, आराधना भी दिखा दिया करो, प्रार्थना भी दिखा दिया करो। आप नहीं दिखाओगे, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फिल्म के खिलाफ विरोध हो जाएगा, कहीं ना कहीं विरोध आएगा। पर आप क्रिश्चियनिटी के खिलाफ ऐसी चीज़ें क्यों बनाते हो मजाक के तौर पर? इसलिए बनाते हो। ऐसी नेगेटिव चीज़ क्यों बनाते हो? ऐसी बचकानी चीज़ें क्यों बनाते हो? कहीं ना कहीं आप विरोधियों को खुश करना चाहते हो। जो मेजोरिटी है उसको क्या करना चाहते हो आप? खुश करना चाहते हो, ताकि हमें क्या हो, हमारी फिल्म का प्रमोशन होने पाए, हमारी फिल्म क्या होने पाए और गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली होने पाए। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से सामने वाले को खुश करने का मौका मिलने पाए। पर मैं आपको कभी आप सरमन भी सुना दो, प्रचार भी सुना दो, यमुना 3:16 भी सुना दो, है ना, आराधना भी सुना दो, प्रार्थना भी सुना दो, तब तो मैं जानूँ आप कि चर्च के खिलाफ आप नेगेटिव ही नहीं बनाते, आप पॉजिटिव चीज़ों को भी बनाते हो। पर हमेशा नेगेटिव ही क्यों बनाते हो? बात सोचने वाली है। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, जगह जगह अगर ये वीडियो जा रही है जिन जिन शहरों में, आपका काम ये है कि अपने पास के थाने में जाकर आप कंप्लेंट कीजिए, रिपोर्ट कीजिए कि इस तरीके की फिल्म जो बन रही हैं, एक मसीह समाज, एक क्रिश्चियनिटी के फेथ पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है और ये कानूनी अपराध है मेरे प्रिय भाई बहनों। बाकी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि एकजुट होइए और आवाज़ उठाइए। समझ रहे हैं? क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि क्रिश्चियन बोलेंगे नहीं, उनके साथ तो कुछ भी कर लो, है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये टीचिंग दी है कि तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी कर दो। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने जहाँ व्यापार हो रहा था वहाँ आवाज़ भी उठाई थी। तो आज ये अपना बिजनेस, अपना व्यापार चलाने के लिए क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। इस तरीके की बचकानी हरकत करके, जोक भरी हरकत करके, अश्लील हरकत करके कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आवाज़ उठाइए। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह की।